नमो नमः सर्वेभ्यः। आज स्वप्नवासव दत्तम नाटक का 13वां पाठ है और कल के प्रसंग में राजा और विदूषक पद्मावती और वासव दत्ता को लेकर के बात कर रहे थे कि राजा विदूषक से पूछ रहे हैं, विदूषक राजा से पूछ रहा है कि कौन किसको अधिक प्रिय है। और इसी बीच में इतना अच्छा जो रमणीय प्रसंग चल रहा था, कथा प्रसंग, उसमें विदूषक भंग डाल देता है। और क्या किस कारण से कि वो कहते हैं कि मैं वसंत तक तुम्हारी जो बातें हैं वो मैं वासव दत्ता से कहूँगा। और वो कह देता है कि कहाँ हैं वासव दत्ता, वो तो चली गई। और उसके बाद में एकदम फिर से खिन्न हो जाते हैं राजा, है ना, व्याकुलमन हो जाते हैं। और क्या उनकी जो आँखों में आंसू आ जाते हैं। तो इसके बाद में वह पानी लेने के लिए जाता है और वहीं बीच में पद्मावती उनको पकड़ लेती हैं। तो किसी प्रकार से वो बताता है कि काश कुसुम जो है उसके जो कण हैं, उसकी जो धूल है उनकी आँखों में पड़ गई है, तो इसलिए उनका मुख धूमिल हो गया है। तो उसी के लिए मैं यह मुखोदक लेकर के जा रहा हूँ। इसके विषय में हमने पढ़ा था, मुखोदक, जो मुँह धोने के लिए जो जल है उसको हम मुखोदक इस नाम से। तब विदूषक भी बता देता है कि एवं एवं, है ना, राजा को कि ऐसी ऐसी बात कही है, तो आप ध्यान रखना कि किस कारण से आपकी आँखों में आंसू आए। तो हमने कल तक देखा कि राजा पद्मावती को एकदम देख करके चौंक पड़ता है और जब वृत्तांत सुन लेता है तब उसको बैठने के लिए कहता है और पद्मावती उसको स्वीकार करके बैठ जाती हैं। तब राजा पद्मावती से कहता है और उन्हीं वाक्यों को कहता है श्लोक के रूप में, उसी वाक्य को कि जो विदूषक ने कहा था। तो श्लोक अनुष्टुप में है, शरच्छशांक गौरेण वाताविद्धेन भामिनी काशपुष्पलवेनेदं साश्रुपातं मुखं मम। तो क्या है, शरत शशांक गौरेण काशपुष्पलवेन, है ना। तो यहाँ पर क्या है, शरत शशांक, है ना। तो यहाँ पर शश छोटी ना छ में परिवर्तित हो जाती है। इसके विषय में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि शरत, तो शरदः शशांकः, है ना। शशांक आपको पता होना चाहिए कि किसको कहते हैं, शशांक चंद्रमा के लिए कहा जाता है। शशः अंकः यस्य सः, है ना। तो शशांकः, तो सर्दी का जो शरत काल का जो शशांक है, अर्थात शरत काल का जो चंद्रमा है वो निर्मल होता है। और स इव शरदः शशांकः स इव गौरः, और वही गोरा, है ना, गौरवर्ण जो है धवल वर्ण का। तो ऐसा क्या है, तो यह विशेषण किसका बन रहा है, काश पुष्प का, क्योंकि जो काश पुष्प की जो पराग है, तो बता रहे हैं कि काश पुष्प लव, लव का मतलब होता है कण, जो पराग का जो कण होता है ना, तो उसी के लिए। तो काश पुष्प की जो कण हैं, जो पराग हैं, वो किस वर्ण के हैं कि जैसे कि जो शरत काल का जो चंद्रमा होता है और वैसा ही उज्ज्वलपन, है ना, वैसा ही जो धवल वर्ण है, वैसा ही गौर वर्ण किनका है, उन काश पुष्पों का है। तो उनके जो कण हैं तेन, है ना, तो तृतीय व्यक्ति एक वचन है, शरत शशांक गौरेण काश पुष्प लवेन। और कह रहे हैं कि और वो कैसे उत्पन्न हुआ, अर्थात तो वो काश पुष्प का जो कण है, जो पराग है, वो कैसे आए। तो बताया कि वाताविद्धेन, वात के आविद्ध होने से, अर्थात वायु के चल जाने से, उसके चल, है ना, जैसे ही वायु चली तो काश के पुष्प उड़े और उन्होंने क्या किया कि साश्रुपातम मुखम मम, कि मेरे जो मुख को उन्होंने अश्रुपात के सहित, अर्थात अश्रुपात सहित मेरे मुख को कर दिया, क्योंकि आँखों में लगे, आँखों में लगने से मेरे आंसू आए और आंसू से मेरा मुख भर गया। तो साश्रुपातम मुखम मम, ऐसा हो गया भामिनी। तो भामिनी उनके लिए, अर्थात सुंदर स्त्री के लिए इस प्रकार का संबोधन कर रहे हैं। तो पद्मावती, तो देखिए वही वाक्य था, वसंतक ने भी यही कहा था कि काश पुष्पों से जो उनका चेहरा है, उनका मुख है, उनकी वो आंसुओं से भर गया है, तो इसलिए मैं ये मुखोदक ले जा रहा हूँ। तो वही बात राजा ने भाषांतर से श्लोक के माध्यम से कह दी। अब उसके बाद में क्या कहते हैं कि अब ये जो श्लोक है बड़ा विशेष श्लोक है, यह परीक्षा में आ सकता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। और क्योंकि यहाँ पर जो नीचे है ये सुभाषित वाक्य बन रहा है ना, तो यह भी अनुष्टुप में है।
इयं बाला नवोद्वाह सत्यं श्रुत्वा व्यथां व्रजेत कामं धीरस्वभावेयं स्त्री स्वभावस्तु कातरः। तो कह रहे हैं कि अब पहले तो उनके सामने कह दिया, अब आत्मगतम है ना, अपने अंदर ही क्या सोच रहे हैं कि इयं बाला नवोद्वाह, कि यह जो बाला है, यह जो बालिका है, नवोद्वाह, नवः अर्थात नूतनः नया, उद्वाह यस्य सह यस्याह सा, तो नया विवाह जिसका हुआ है। तो यहाँ पर एक देखिए यह जो शब्द आया है क्या, उद्वाह है ना, ये विवाह के लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता है। विवाह के लिए और भी शब्द है, जैसे परिणयः है ना, परिणय भी कहते हैं विवाह के लिए। और पाणिग्रह संस्कार भी, पाणी ग्रहण संस्कार भी किया है, क्योंकि पाणी कहते हैं हाथों को, तो हाथों को जो वधू का हाथ है वो वर के हाथ में दिया जाता है, इसलिए पाणी ग्रहण संस्कार उसका नाम किया जाता है। तो नवोद्वाह यह अच्छा शब्द है। तो और जो नूतन, जो नई नवेली जो दुल्हन होती है, उसके लिए नवोद्वाह शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो बाला है वो कैसी है, नवोद्वाह है ना, अभी नई नई नया नया इसका विवाह हुआ है, किसके साथ, मेरे ही साथ हुआ है ना। तो अब और क्या कह रहे हैं कि बाला, अच्छा बाला क्यों कह दिया, जब नवोद्वाह है तो अब बाला कैसे रह गई। तो बाला से आप यह तात्पर्य लीजिए कि एक बाला किस वर्ष तक की कन्या के लिए कहा जाता है। तो कहा जाता है आषोडशात भवेत बाला तरुणी तत उच्यते, है ना। इसके लिए हम आषोडशात भवेत बाला तरुणी तत उच्यते। तो 16 वर्ष तक की जो कन्या होती है, जो उसको बाला से संबोधित, बाला इस शब्द से संबोधित किया जाता है। उसके बाद में वह तरुणी हो जाती है। तो वो अब ये समझ लीजिए कि उस समय बाल विवाह का तो परंपरा रही है कुछ समय पहले तक। तो 16 वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह कर दिया गया था पद्मावती का राजा उदयन के साथ में। तो वो नवोद्वाह हैं और बाला हैं, है ना, नई नई उनका विवाह हुआ है और बाला हैं। तो यह जो बाला सत्यम श्रुत्वा, सत्य को अगर उनको मैं सत्य बता दूं कि ये वासव दत्ता के कारण मेरे आंखों में आंसू आए, तो व्यथाम व्रजेत, व्यथाम व्रजेत अर्थात वेदना को प्राप्त हुई। व्यथा वेदना है ना, उसको दुख होगा, है ना, वेदना संतप्त हो जाएगी, संतापग्रस्त हो जाएगी। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि सत्य कहना कि किस कारण से मेरे आंखों में आंसू आए, क्योंकि और अगला जो वचन, कामम धीर स्वभावेयम, यद्यपि यह जो स्त्री है, जो बाला है, कामम, कामम का अर्थ यहाँ पर है पर्याप्तम, पर्याप्त रूप से ना धीर स्वभावा है यह, है ना। यह जो बाला है स्वभाव से धीर है और अत्यंत धीर है, मतलब कि बहुत ही धैर्यशाली है। यद्यपि यह धैर्यशाली स्त्री है, लेकिन क्या करें, स्त्री स्वभावस्तु कातरः, लेकिन स्त्रियों को स्वभाव तो है ना, स्वभावतः ही स्त्रियां कातर होती हैं। कातर अर्थात चंचल प्रवृत्ति की, अधीरा होती हैं, है ना, जिनमें धैर्य नहीं रखा जा सकता है, जो रख सकती हैं, इस प्रकार की उनका स्वभाव ही होता है। तो यह स्त्री स्वभावस्तु कातरः, यह पंक्ति भी उठा ली जाती है ना। तो यह ध्यान रखना कि यह स्वप्न वासव दत्तम में है और राजा इस बात को कह रहा है। अब इसके बाद में विदूषक क्या कहता है कि उचितम तत्र भवतो मगधराजस्य अपराह्न काले भवन्तम अग्रतः कृत्वा सुहृज्जनदर्शनम। तो तत्र भवतः मगधराजस्य, तो मगधराज कौन है, जो उनके भाई हैं पद्मावती के, कौन, महाराज दर्शक। तो उन्होंने अपराह्न काल में, अर्थात मध्याह्न काल के जो पश्चात का जो काल होता है 12 बजे के बाद का, तो उसमें भवन्तम अग्रतः कृत्वा सुहृज्जन दर्शनम उचितम, है ना, उचित ही किया है कि उन्होंने आपको आगे करके कि आप सुहृज्जन जो हैं, अर्थात जो मित्रगण हैं उनके, अन्य चाहे राजा हों या फिर मंत्री हों, तो उनसे आपको मिलाना चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपराह्न काल को नियुक्त किया है उचित रूप से। और यह
वास्तव में यह काल अब उनसे मिलने का हो गया है। अब देखा जाए तो विदूषक हो सकता है कि पद्मावती को से राजा को यहाँ से हटाना चाह रहे हैं ना, कि ज़्यादा उनके संपर्क में ना रहें, तो यहाँ से वो ले जाना चाहता है विदूषक। तो इसलिए उसने यह भी हो सकता है थोड़े से बाद में मिलने के लिए तो बाद में भी जा सकते थे वो, लेकिन वो तुरंत ही है ना यह कार्य करवाना चाह रहा है कि अभी निकलें महाराज यहाँ से, है ना, राजा उदयन जो हैं। तो मगधराज जो दर्शक हैं उन्होंने वो आपको अपने मित्रगणों से है ना मिलाना चाहते हैं, तो इसलिए आपको अब चल देना चाहिए। और एक पंक्ति के द्वारा है ना वो इस बात की और पुष्टि कर रहा है। और विशेष पंक्ति क्या है ये कि सत्कारो ही नाम सत्कारेण प्रतिष्ठः प्रीतिम उत्पादयति। सत्कारो ही नाम सत्कारेण प्रतिष्ठः प्रीतिम उत्पादयति, कि यह भी बहुत विशेष पंक्ति है, ये नोट डाउन कर लेनी चाहिए कि विदूषक ने यह वाक्य कहा है, स्वप्नवासव दत्तम का है कि सत्कारो ही नाम सत्कारेण प्रतिष्ठः प्रीतिम उत्पादयति, कि सत्कार के द्वारा ही है ना, जब अगर किसी ने सत्कार आपके लिए किया है, अगर अच्छा कार्य किसी ने किया है तो उसका बदला अच्छे कार्य से ही दिया जाता है। और प्रतिष्ठः अर्थात स्वीकृतः है ना, कि स्वीकार करना है ना, कि सत्कार के बदले सत्कार को स्वीकार करना, इसी से प्रीतिम उत्पादे, इसी से प्रीति का अर्थात जो प्रेम है इसी से बढ़ता है। यदि किसी ने मेरे प्रति सत्कार किया है तो मैं उसका बदला सत्कार से ही दूंगा, और यही हम दोनों के मध्य में प्रेम की स्थापना करेगा। और इसी को कृतज्ञता भी कहते हैं। नहीं तो क्या होता है, अगर किसी ने मेरे लिए कुछ कार्य किया और मैं उसके प्रति प्रत्युपकार न करूं तो वो कृतज्ञता कहलाएगी, और मैं प्रत्युपकार करता हूं है ना, तो वह कृतज्ञता कहलाती है। तो बहुत विशेष वाक्य है, या परीक्षा में पूछा जा सकता है किसके द्वारा कहा गया है, या फिर किस नाटक में या किस ग्रंथ में इसका उल्लेख है, या जो पंक्ति कहाँ से ली गई है। और ऐसे ही कहने के बाद में क्या तद उत्तिष्ठतु तावत भवान, तो आप उठ करके तब तक चलिए, अर्थात अब उठिए, यह समय उनसे मिलने का हो गया है और हमको उनके पास में राजा जो दर्शक हैं उनके पास में जाना चाहिए। तब राजा भी बात उनके हाँ में हाँ मिलाता और कहता है बाढ़म। यह भी हमने प्रयोग देखा था कि बाढ़म स्वीकृति वचन के लिए ना, कि बाढ़म, आम, ओम है ना, इन तीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बाढ़म प्रथमः कल्पः, और एक और हमने बीच में देखा था ठीक है के लिए ना युज्यते है ना, यह पद्मावती ने प्रयोग किया था कि ठीक है, युज्यते ऐसा। भवतु, अस्तु, ये सभी वाक्य जो शब्द हैं स्वीकृति वचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और राजा क्या कह रहा है, प्रथमः कल्पः, अर्थात सर्वप्रथम तो कार्य यही है। तो कल्प अर्थात जो मुख्य स्यात् कल्पः है ना, जो मुख्य कार्य जो होता है या फिर जो प्रधान कार्य होता है ना, उसी के लिए कल्पः शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बोले कि प्रथमः कल्प, ये तो सर्वप्रथम करने योग्य है कि अगर उन्होंने हमको समय दे रखा है मिलने के लिए तो हमको सर्वप्रथम वहीं पर जाना चाहिए। और उत्थाय, और उठ करके यह श्लोक पाठ करते हैं। क्या कहते हैं श्लोक के माध्यम से, और यह भी बहुत विशेष है, अर्थात यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पूरा ही श्लोक सुभाषित वाक्य के रूप में है और सूक्ति के रूप में है। क्या है कि अनुष्टुप छंद में ही अभी गुणानां व विशालानां सत्काराणां च नित्यशः कर्तारः सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुर्लभा, कि गुणानां व विशालानां सत्काराणां च, जो विशाल गुण वाले है ना, विशालानां गुणानां व सत्काराणां च कर्तारः, जो बहुत जो विशाल जो महान गुण वाले होते हैं और जो सत्कारों को करने वाले होते हैं, च नित्यशः सुलभा लोके, वे नित्यशः है ना लोक में, नित्यशः अर्थात प्रतिदिन है ना, प्रायः ही निरंतर सतत है ना, निरंतर हमको मिलते रहते हैं। जो गुणों को करने है ना, जो सत्कार करने वाले हैं, जो महान गुण वाले जो कर्ता हैं, जो उनको करने वाले हैं, वो सामान्यतः लोक में सुलभ होते हैं, वो मिलते हैं। लेकिन विज्ञातारस्तु दुर्लभ, लेकिन उनको जानने वाले, उनको समझने वाले, उनका आदर करने वाले, उन गुणों का, उन सत्कारों का
वे व्यक्ति है ना, वे विज्ञातारा ना, विशेषण ज्ञातारा है ना, जो ऐसे लोग बहुत ही दुर्लभ होते हैं। तो बहुत अच्छा श्लोक है। और इसी के पश्चात में यह निष्क्रांता सर्वे, सभी लोग चले जाते हैं, इति चतुर्थ अंक, यहाँ पर चतुर्थ अंक का समापन हो गया। ठीक है, तो आज का पाठ यहीं पर विराम करते हैं और कल से 5वें अंक का प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।